नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे, आईसीआर गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे इधर कई फ़ोन उत्तर प्रदेश क्षेत्र से ये प्राप्त हुआ है कि उनके खेतों में सफ़ेद गिडार का प्रकोप जो प्रायः होता है, बरसों से हो रहा है, कृपया इसका निदान बताएं। और लगता है कि उनको अभी एक दो उनके लाइट प्रकाश स्रोत पे कुछ बीटल्स इसके दिखाई दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी ये तो साहब आने लगा, इसका मुझे पहले से निदान बताओ। तो व्हाइट ग्रब एक ऐसा कीड़ा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि निश्चित रूप से ज़मीन से निकलता है और 7:30 बजे के बाद पेड़ों पर जाता है। कब जाता है? यह पहली बरसात जैसे होगी। अभी अप्रैल में हल्की बरसात हुई है तो एक दो निकल गए होंगे। अभी जैसे अप्रैल में हल्की बरसात, मई में जब भी बरसात पहली होगी, गर्मी की बरसात पहली बार, प्री मानसून रेन, इसके बीटल्स जो होते हैं, सफ़ेद गिडार के माँ बाप जो होते हैं उनको बीटल कहते हैं। गोरिल्ला टाइप गोल गोल होते हैं, कभी ब्राउन कभी रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये पहली बरसात के बाद यह सत्य है कि 7:30 बजे रात के बाद ये निकलेंगे, पेड़ों पर जाएंगे, आसपास की झाड़ियों पर जाएंगे, वहाँ खाएंगे, नरमादा के साथ मीटिंग होगी, उतर के आएंगे, खेत में अंडे देंगे और सुंडियाँ निकलेंगी। सुंडियाँ खाने लगेंगी जड़ों को और इसके बाद साल भर के बाद अगले साल फिर आएंगी। तो जब इस पता है इसका जीवन चक्र कि यह आनी है पहली बरसात के बाद, तो पहले से तैयारी ये रखनी होती है कि जब ये पेड़ पर जाकर पत्तियों को खाएं तो पहले से ही क्यों न हम बरसात तैयार रखें अपने टैंकर्स को, ट्रैक्टर के टैंकर्स को। और जैसे इसका पहली बरसात होती है उसके दूसरे या तीसरे दिन से हम पेड़ों पर, जैसे कुबबूल, सुबबूल, शीशम, नीम, इन सब पेड़ों पर ये जाता है। वैसे हर पेड़ों पर ही जाता है और पत्तियों को खाता है बड़े प्रेम से। तो ये करीब अक्टूबर से लेके अभी तक अप्रैल तक ज़मीन के नीचे पड़ा हुआ है और बरसात आएगी तो ये निकलेगा। तो पेड़ पर हम 5 लीटर क्लोरपाइरीफास या 5 ml पर लीटर पानी में क्लोरपाइरीफास या 1 ml इमिडाक्लोप्रिड प्रति लीटर पानी में मिलाकर, और इस छिड़काव घोल में स्टिकर मिला लें। स्टिकर नहीं है तो शैम्पू मिला लें। और चीनी मिलों के सहयोग से सरकार, गन्ना विकास विभाग सरकार की ओर से पेड़ों पर छिड़काव करा दें, जो प्रतिवर्ष हमारे चीनी मिल के अधिकारी कराते रहते हैं। किसान भाई भी इसको जानते हैं। यह कार्यक्रम अभी बरसात पहली होगी, उसके बाद करा देने से जितने भी प्रौढ़ हैं वो ज़मीन में नहीं रहते, वो निश्चित रूप से पेड़ पर ही जाते हैं। अगर पेड़ पर पूर्व छिड़काव हुआ रहता है तो पत्तियों को खाकर, जहरीली पत्तियों को खा के मर जाते हैं। इसके अलावा खेत में 3-4 दिन तक अगर पानी लगा देते हैं तो शुरू की अवस्था में जब ये पुनः रात में, जब ये खा के 7:30 बजे करीब ये पेड़ पे जाते हैं, रात में सूर्योदय से पहले ज़मीन में आते हैं, मादा अंडे देती हैं और ये अंडे 7 से 10 दिन में फूटते हैं। तो इस दौरान अगर 3-4 दिन तक पानी भर दिया जाए, जब अंडे फूटें 3-4 दिन तक पानी भर दिया जाए तो छोटी छोटी सुंडियाँ होती हैं, इनकी वो मर जाएंगी। फिर समय समय पर लाइट ट्रैप लगाते हैं, प्रकाश यंत्र लगा के नीचे बड़े बड़े बर्तन में कोई इंसेक्टिसाइड मिला के, पानी मिला के रख देते हैं। ये बड़े ही प्रकाश पे आने के लिए इच्छुक होते हैं, प्रकाश पे आकर्षित होते हैं। फिर ये उस पात्र में गिर जाते हैं जहाँ कीटनाशी होता है, लाखों की संख्या में इस तरह मर जाते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स, लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप भी विकसित किया गया है इसका। अगर किसान भाई लगाएं तो उस पर भी ये नरमादा आकर्षित होते हैं और मर जाते हैं। जब यही मादा मर गई तो खेत में अंडे नहीं होते, सुंडियाँ नहीं निकलती, फसल का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा और भी उपाय हैं, जैविक नियंत्रण के उपाय हैं, जो विभिन्न फंगस को, बैक्टीरिया को और निमेटोड को यूज किया जाता है इसको मारने के लिए। तो फंगस में बिवेरिया बैसियाना या मेटारेजियम एनासोफिली 3-4 किलोग्राम लेके अच्छे स्पोर्स वाले, और उसको 20 किलो कंपोस्ट खाद में मिला के खेत में डाल देते हैं। तो जब
ग्रब इस बिवरिया बैसियाना मेटारिजियम के संपर्क में आएगा तो उसमें फंगल बीमारी हो जाएगी और वो मर जाते हैं। या फिर निमेटोड के हमारे शुगर गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में भी निमेटोड वाइट ग्रब के लिए मिलता है, उसका भी फार्मुलेशन यहाँ किया जा सकता है, डाला जा सकता है। वैसे दिल्ली में भी ये उपलब्ध है, तो निमेटोड को भी हम डाल सकते हैं। बैक्टीरिया भी है बैसिलस पेपली, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब उपाय हैं कि हम कैसे करेंगे, और ये आने वाला है, ये निश्चित पहली बरसात के बाद आएगा। तो ये मेरी सलाह है। इसके बाद किसान भाई, ये सारा कुछ करने के बाद फिर भी अगर आपके खेत में प्रति पौध, कभी कभी तो मैंने 12 पाया है, 12 सुंडी प्रति पौधा गन्ने के। तो अगर आपको प्रति पौधा एक भी सुंडी मिलती है तो आपको निश्चित रूप से सब उपाय करने के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में क्लोथियानिडीन 50 WDG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल जो 50% होता है क्लोथियानिडीन, इस ग्रेन्यूल को पानी में घोलकर 20 टंकी पानी में घोलकर जुलाई के महीने में पौधों की जड़ों में डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से जो बची खुची सुंडियां हैं, सफ़ेद गिटारें हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। तो जब अब समय आने वाला है, किसान भाइयों सचेत हो जाइए और इसको चीनी मिलों के माध्यम से, सरकारी विभागों के माध्यम से, अपने सोसाइटीज़ के माध्यम से, जिस भी प्रकार से है, पेड़ों पर कीटनाशी छिड़काव करें और इसके बाद बताए गए उपचारों को करें। धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद।